हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस ट्यूटर्स। दिस इज़ एकता प्रजापति और आज हम पढ़ेंगे एक हिंदी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ ठेस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं परिचय पहले। तो ये जो चैप्टर है ना गाइस, ठेस, ये एक तुम्हारा पूरक पठन है और ये पूरक पठन लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। परिचय। जन्म 1921, पूर्णिया, बिहार। मृत्यु 1770। परिचय। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो इंसान है ना, फणीश्वरनाथ रेणु, जो हमारे राइटर हैं, वो उनको कौन सा टाइटल दिया गया? संज्ञा यानी टाइटल, प्रेमचंद का टाइटल दिया जाता है आफ्टर आज़ादी। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। तो इनकी जो कथाएं थी ना गाइस, ये कैसी थी पता है? ये जो भी हमारा जीवन है ना, वो पूरी कथाएं उनकी सब जीवन पे आधारित थी। जो जीवन के जो हमारे धुन होते हैं, जो गंध है, लय, ताल, सुर, सुंदरता, इन सब के ऊपर टॉपिक के बेस इनकी सब कथाएं थी। प्रमुख कृतियाँ। मेला आंचल। प्रमुख कृतियाँ। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, वरुण, जल धंजल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। तो ये सब क्या थी? इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। ओके, गद्य संबंधी देखिए गाइस। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण यानी व्हाट? विलेज। तो विलेज साइड पे ये जो कथा है इनकी, ये विलेज साइड के ऊपर, किसके ऊपर? तो बेस्ड है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, ग्रामीण जीवन मतलब एक नॉर्मल लाइफ, सामाजिक संबंध मीन्स सोशल रिलेशंस, कारीगरी यानी आर्ट, कलाकार, कारीगरों के स्वाभिमान का मतलब होता है यहाँ पे जो आर्टिस्ट है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये पूरा कथा क्या है? बेस्ड है। आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा पूरक पठन है, ये पूरा हमारा उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। खेती बाड़ी मतलब व्हाट? जब भी खेती होता है ना खेत में, तो वो समय पे गांव के किसान जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो सिरचन एक आदमी है जिसके ऊपर ये पूरी कथा बेस्ड है। तो सिरचन की गिनती नहीं करते। गिनती यानी उसको काउंट नहीं करते थे वो लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेकार यानी यूजलेस ही नहीं परंतु बेगार भी समझते थे। बेगार का मीनिंग यहाँ पे लिखा है मैंने, बिना कोई मजदूरी के ज़बरदस्ती लिया गया काम। ठीक है, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। मतलब जब भी खेत खलिहान यानी फार्मिंग का टाइम होता था, जब फार्म करते थे तो मजदूर लोग उसको कभी काउंट नहीं करते थे, उसको कभी बुलाते नहीं थे। क्या होगा उसको बुलाकर क्या होने वाला है? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो लोग क्या बोलते हैं कि दूसरे जो मजदूर लोग हैं उन लोगों ने ऑलमोस्ट 1/3 यानी 1/3 काम कर चुके होंगे, तभी जाके सिरचन क्या करेगा? वो जो खुरपा है, खुरपी यानी हथियार है, ठीक है, खुरपी डुलाता हुआ मतलब वो हथियार को ऐसे हिलाता डुलाता हुआ वो आएगा और वो दिखाई पड़ेगा ऐसे।
पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। पगडंडी का मतलब होता है यहाँ पे फुटपाथ। जो फुटपाथ होता है ना, वहाँ पे आराम आराम से धीरे धीरे टहल टहल के वो क्या करता है, आता है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो लोग क्या बोलते हैं कि अगर मुफ्त में अगर किसी को मजदूरी करवानी हो सिरचन से तो वो अलग बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहले कोई। मतलब उसको सिरचन को लोग क्या क्या बोलते थे, मुफ्तचोर यानी जो फ्री का खाने वाला इंसान होता है वो, कामचोर यानी लेज़ी, और चटोर जो चटपटा खाने वाला इंसान होता है ना, जो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चटोर। तो वो चटोर उसको बुलाते थे वो लोग। एक समय था जब उसकी मडिया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। मतलब जब उसकी मडिया यानी व्हाट, हट, ठीक है, हट के पास बाबू लोगों मतलब कौन होते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं बहुत, वो। तो बाबू लोगों की क्या सवारियाँ बंधी रहती थी। मतलब बाबू लोग उससे, बड़े बड़े लोग उससे क्या करते थे, उससे मिलने आते थे। ऐसा एक समय था। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। मतलब वो लोग उसको क्या बोलते थे कि ये जो तुम्हारी कारीगरी है ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, बाकी पूरे एरिया में और ये कोई कारीगरी है ऐसी कोई कारीगरी कर नहीं सकता। इलाके का मतलब होता है यहाँ पे तुम्हारा एरिया। ओके, एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। अभी क्या होता है उनके, वो क्या बोलते हैं उनको कि एक समय था जहाँ पे लोग उनको बोलते थे कि थोड़ा तो समय निकालो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। तो उनको एक जोड़ा चीक का मतलब गाइस यहाँ पे होता है तुम्हारा जो पर्दा होता है ना, जो मोस्टली मुस्लिम लोग के उसमें होता है बिग पर्दा, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। तो उनको बोल रहे कि वो जो चीक है वो बनाकर उन्हें भेज दिया जाए। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। मतलब जब जो राइटर है उनकी जो माँ है वो जब भी बोलती थी कि सिरचन को बुला के लाओ, तो राइटर क्या करते थे, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। भोग यानी जो खाना पीना का सामान है वो क्या क्या लगेगा। तो माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरा काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। वो क्या बोलती है उसकी माँ कि नहीं, वो इंसान वैसा नहीं है, वो कभी मेरा जो काम करना है वो कर लेता है, वो कभी पूजा भोग या कुछ ऐसा नहीं मांगता है। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। क्या कर दिया था, बेपानी यानी इंसल्ट। तो पड़ोसी का एक गांव था जहाँ पे पंचानन चौधरी नाम का एक रहता था इंसान, तो उनके छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपनाही कर दिया था सिरचन ने। मतलब वो जो लड़का था उसको क्या कर दिया था, उसका इंसल्ट कर दिया था किसने, सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। वो क्या बोला उसने कहा कि तुम्हारी जो भाभी है वो नाखून से काट कर, यहाँ पे नाखून से काट कर का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा देना। मतलब जो थोड़ा थोड़ा इंसान बोलता है ना, नॉर्मल जो इंसान होता है वो क्या बोलेगा, मेहमान आएगा तो वो लोग बोलते हैं ना कि खाओ खाओ, अरे लो ना, आप शर्माओ, मतलब हेजिटेट मत करो, आप खाओ, प्लीज़ खाओ। बट यहाँ पे क्या होता था, जो उसकी भाभी थी वो बहुत कम परोसती थी। सो तरकारी यानी सब्जी परोसती है, और इमली का रस यानी जो तुम्हारा टैमरिंड है यहाँ की तुम्हारी इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। जो नॉर्मल जो गरीब लोग होते हैं वो लोग नॉर्मल इमली का जो है वो यूज़ करते हैं और उससे वो लोग क्या बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। तो उसको पूछता है कि तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा है ये बनाना। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हंसकर कहती,
आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। आज नेनू मत रही थी, मतलब इसलिए यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, देखो सिरचन को देखते ही माँ हंसकर कहती, माँ बहुत एकदम हंसकर हुलस कर यानी बहुत हंसकर, बहुत हैप्पीली वो कहती, क्या कहती, आओ सिरचन, आ जाओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी। नेनू मत रही थी का मतलब है गाइस, यहाँ पे जो मलाई होती है ना, वो मलाई को ना बहुत टाइम से वो लोग जमा करते हैं, फिर जब बहुत सारी मलाई इकट्ठा हो जाती है फिर उसका माखन बनाते हैं या फिर घी बनाते हैं। तो वो बन रहा था, तो तभी सिरचन की ये लेखक की जो माँ थी उनको किसकी याद आई, सिरचन की याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, तो उसको पूछती है, अरे तुमको चूड़ा बहुत पसंद है ना, वो खकोरन के साथ। फिर और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। वो क्या पे कहती है उसे, जो बड़ी बेटी है ससुराल से संवाद भेजा है, संवाद यानी तुम्हारा मैसेज, तो वो बड़ी बेटी ने एक मैसेज भेजा है। उसकी जो ननंद है, वो जो लड़की जो ससुराल में है उनकी जो ननंद है वो बहुत क्या है, रूठी हुई है यानी बहुत अपसेट है। तो उन्होंने मोती की शीतल पार्टी के लिए, यानी मोती की शीतल पार्टी मतलब, मोती का मतलब होता है गाइस यहाँ पे वन काइंड ऑफ अ ग्रास, एक टाइप का ग्रास होता है जिससे शीतल पार्टी बनती है। शीतल पार्टी का अर्थ है यहाँ पे तुम्हारा चटाई, जो चटाई हम बोलते हैं ना, तो वो चटाई के लिए वो क्या थी, बहुत रूठी हुई थी। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। वो क्या कहता है सिरचन लेखक की माँ को, कि ये जो घी की सुगंध है, ये जो सौंधी सुगंध है यानी एकदम प्योर, जो एकदम स्मेल आ रही है मुझे, या ये सूंघ कर ही मैं तो आ रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो आज शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है, यानी कि जो ये शादी ब्याह का जो मौसम चल रहा है फिलहाल, तो उसमें आराम करने के लिए भी कहाँ हमें फुर्सत मिलती है। दम मारने यानी कि आराम करने के लिए भी हमें कहाँ कोई फुर्सत मिलती है, हमें हरदम हम तो बहुत बिजी हुआ करते हैं। सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन कौन है, जाति का कारीगर। कारीगर यानी तुम्हारा होता है जो कलाकार है, तो सिरचन कौन है, कलाकार है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। राइटर क्या कहते हैं कि मैंने उसको इतने घंटे उसको काम करते हुए देखा है, मैंने देखा है कि वो किस तरह से मेहनत करता है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। मतलब वो क्या बोल रहा है कि वो जो एक जो ग्रास है, वो एक ग्रास को लेकर उसको मिलाकर उसने क्या किया, उसको लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। कुच्ची यानी तुम्हारा होता है बंडल बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। वो इतनी मेहनत करता है, वो इतनी मेहनत करता है, यानी वो जो कुच्चियाँ जो बनाता है, वो जो बंडल बनाता है, उसमें ही उसका पूरा दिन क्या हो जाता था, पूरा दिन ख़त्म हो जाता था वो काम करते समय। उसकी तन्मयता में ज़रा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफका कर उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मोहजोर है, कामचोर नहीं। तो अभी क्या होता था, उसको जो काम करता था ना, वो इतना इन्वॉल्व हो जाता था वो काम करने में कि उसको अगर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया ना वो काम करते वक्त, यानी कि वो काम कर रहा है और किसी ने आके बोल दिया कि यार ये तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे मत करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तो उसको क्या हो जाता था, उसको बहुत गुस्सा आ जाता था। तो ये जो यहाँ पे पड़ी की गेहूं सांप की तरफ फुफकार का मतलब है यहाँ पे बहुत गुस्सा आ जाना। ठीक है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। वो क्या कहता था उन्हें कि अब से नहीं हो रहा है ना, आपको हमारा काम नहीं पसंद है ना, आप एक काम कीजिए, आप दूसरों से ये काम करवा लीजिए। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं। मुँहजोर का गाइस यहाँ पे मतलब होता है जो अच्छा खाने वाला इंसान होता है ना, जो एपेटाइट पर्सन हम जैसे कहते हैं, जो बहुत एकदम फूडी होता है, तो वो मुँहजोर है, लेकिन वो क्या है, कामचोर नहीं है। ठीक है।
बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। बिना मजदूरी के पेट भर भात मतलब मजदूरी में जो पैसे लगते हैं वो पैसे नहीं, बट भात जो होता है यानी राइस, तो राइस पे भी वो क्या करता था, वो राइस खा के भी वो काम करता था। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी ज़ाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। अभी क्या होता था, वो एक टाइम का अगर उसको बोलते ना दूध में कोई मिठाई नहीं मिली तो भी चलता है, लेकिन अगर उसको भात मतलब जो राइस है वो राइस में ज़रा भी उसको ज़ाला यानी तुम्हारा होता है ना जोल जाल करके जो हम बनाते हैं ना चीज़, तो ज़ाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। मतलब उसमें वो अगर कोई जोल जाल हो गया तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसको एक टाइम तुम मिठाई मत दो, उसको दूध मत दो, चलेगा, लेकिन जो तुम राइस परोस रहे हो उसको, वो राइस क्या होना चाहिए, बहुत प्योर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बासी नहीं होना चाहिए, वो झोल वाला नहीं होना चाहिए। देन सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। सिरचन को लोग क्या समझते हैं, चटोर। चटोर मतलब मैंने तुमको बताया ऑलरेडी मीनिंग उसका, जो फूडी इंसान होता है वो चटोर भी समझते हैं। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। अभी क्या होता था, ये जो तली भगारी हुई तरकारी का मतलब हो जो फ्राइड जो चीज़ें होती हैं ना, तली भगारी यानी कि फ्राइड चीज़ें, तरकारी यानी जो फ्राइड सब्जी है, और जो दही का जो कढ़ी बनाते हैं हम वो, और मलाई वाला जो दूध है, ये सब का क्या कर लो, प्रबंध यानी अरेंजमेंट करना। तो इन सब का अरेंजमेंट कर लो तब जाकर सिरचन को बुलाओ, वरना मत बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, दुम हिलाता हुआ। दुम कौन हिलाता है, कुत्ता हिलाता है, राइट। तो वो क्या बोलते हैं उसको कि उसको जो चीज़ें पसंद है उसकी मनपसंद चीज़ें बनाओ और वो दुम हिलाता हुआ चला आएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अभी क्या होता था, अगर तुम उसको जो खाना पीना परोस रहे हो वो अगर चिकनाई यानी बहुत कंजूसी करना, अगर उसमें तुम कंजूसी कर रहे हो तो वो क्या करेगा, वो जो काम कर रहा है ना उसमें भी वो क्या करेगा, चिकनाई दिखाएगा, यानी उसमें भी वो बोलेगा कि नहीं आज नहीं मैं कल करूँगा। देखो आगे, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। काम अधूरा रखकर यानी काम को ऐसा ही छोड़कर वो उठ जाएगा और बोलेगा आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटनाना रहा है। वो क्या बोलेगा कि आज तो ना मुझे अधकपाली, यहाँ पे अधकपाली का मतलब होता है गाइस माइग्रेन। जो पता है हाफ सिर जब हमारा दर्द होता है ना, हाफ पार्ट जब दर्द होता है सिर में, तो हम उसे क्या कहते हैं, माइग्रेन। तो माथा टनटना रहा है, माथा टनटना का मतलब होता है यहाँ पे हेड को ऐसे पकड़ के सर दर्द है करके रोना। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। वो क्या कहता है कि थोड़ा ही तो रह गया है ना, मैं फिर कभी आऊँगा और फिर कभी पूरा कर दूंगा। किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। तो यहाँ पे जब सिरचन बोलता था कि मैं कभी ना कभी आके कर दूंगा, तो यहाँ पे वो किसी दिन का मतलब उसका होता था कि कभी नहीं, वो इंसान कभी भी आने वाला नहीं है, वो काम ऐसे ही अधूरा छूट गया अभी हमारा, ठीक है। मोटी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मून की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्ते की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम ही जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। मतलब ये जो सारे काम जो यहाँ पे मेंशन किए हुए ना गाइस, ये सारे काम सिर्फ सिरचन करता था गांव में, और कोई भी ये सारे काम उसके अलावा कर नहीं पाता था। तो यहाँ पे शीतल पाटी का मतलब मैंने तुमको बताया चटाई, और यहाँ पे ये जो है सतरंगे डोर के मोढ़े, यहाँ की सतरंगे डोर के मतलब, डोर मतलब क्या होता है गाइस, जो थ्रेड होता है जो यूज़ होता है ना हमें बुनने के लिए, तो जो कलरफुल थ्रेड है वो। फिर भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज, भूसी चुन्नी
रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, जो बड़ा बड़ा जो ग्रासेस होता है उनको रखने के लिए जगह, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम ही जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं कर सकता था। तो ये सारे काम सिर्फ सिरचन ही करता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो ये जो सारे काम थे, ये जो सिरचन करता था, ये सारे काम क्या हो गए, मीनिंगलेस हो गए, मतलब बेकाम यानी मीनिंगलेस। तो ये सारे काम बहुत नॉर्मल हो गए, तो ये सारे काम बहुत बेकाम हो गए। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो काम था ये ऐसा काम हो गया जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको खाना पिलाओ फिर ही वो काम करेंगे। वो एक नॉर्मल काम हो गया था, एक मीनिंगलेस काम हो गया था जो कोई भी नहीं करता। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। कैसा काम हो गया ये, जिसमें ना पेट भर बस खिला दो और जो भी पुराना जो तुम्हारा ओल्ड क्लोथ्स है यानी कि उसको ओल्ड क्लोथ्स को उनको दे दो और वो तुम्हारा काम कर देंगे। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, मतलब वो इंसान जो है वो काम कर रहा है यानी कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तुम उसको पुराने कपड़े दे दो और थोड़ा बहुत खाना दे दो, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। अभी वो लोग जो बोल रहे हैं ना कुछ भी नहीं बोलेगा, तो सिरचन ऐसा आदमी नहीं था कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा। सिरचन क्या था, जैसे वो कारगर था ना काम में उसके, तो वो बोलने में भी कामगार का, मतलब बोलने में भी उसकी कारीगरी बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत अच्छी थी। वो बोलता था तभी वो बोलने वाला भी लगता था ऐसा कि कोई तो जैसे कोई बड़ा इंसान बात कर रहा हो, वो ऐसे तरीके से बात करता था। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। वो क्या, जो महाराज टोले के भज्जू महाजन जो है उनकी जो बेटी थी, वो सिरचन की ये सारी बातें सुनकर क्या हो गई, तिलमिला उठी, यानी बहुत गुस्सा हो गई। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। वो क्या कहती है, रुक जाओ, मैं ना अभी माँ से जाकर तुम्हारी क्या करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ। ये जो तुमने इतनी बड़ी बात कही है, मैं अभी जाके माँ से कहती हूँ। बड़ी बात ही है बिटिया का मतलब होता है यहाँ पे तुम्हारी बेटी, ओके, बेटी। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। बड़े लोग यानी जो अमीर लोग होते हैं ना, उनकी बस जो तरीका जो बात करने का होता है ना, बस वही एक ढंग का होता है। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। अभी वो क्या बोलता है, ये जो 2-3 पटेर की पट्टियों का काम है, मतलब ये जो इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा जो तुम काम करवा रहे हो मुझसे, ये जो काम है, ये खेसारी का सत्तू गाइस, यहाँ पे बुनी हुई जो दाल होती है ना, तो वो जो दाल है बुनी हुई, वही खिलाकर ये सारे काम मुझसे करवाए जा रहे हैं। तो वो क्या बोलता है कि इतनी सी दाल पिलाकर तुम इतने बड़े बड़े काम मुझसे करवा रहे हो, ऐसा कौन करता है, ऐसा करवाएगा कौन करेगा भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। वो क्या कहता है, ये जो तुम्हारी जो माँ है, ये जो हम इतना सारा काम करवा रही है, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उसने क्या एकदम स्माइल करते हुए उसने क्या बोला था, ये सेंटेंस बोला था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। वो क्या बोल रहा है कि मेरी जो छोटी बहन है वो ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। क्या बोल रहा है, जो दूल्हा है वो उसने भाभी को पहले ही लिखकर भेज दिया। क्या लिखकर भेज दिया गाइस, तो उन्होंने लिखकर भेजा कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए। मिठाई की पतीली यानी गाइस जो स्वीट्स का जो स्टॉक आता है ना, अभी शादी ब्याह का जब मौसम होता है तो सब लोग बहुत सारी स्वीट्स लेके आते हैं, राइट। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो स्वीट्स ना लाए तो चलेगा, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और
पटेल की दो शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो वो क्या बोल रही है, वो जो दूल्हा है वो क्या बोलता है कि तुम ना जो मिठाई के जो बड़े बड़े थैले हैं वो मत भेजो, बट वो उसके साथ क्या भेजिए, फैशनेबल चीक, यानी जो फैशनेबल चीक यानी मैं गाइस तुमको बताया था मैंने पर्दा, जो फैशनेबल पर्दे हैं और पटेल के दो शीतल पाटियाँ यानी चटाई, तो वो चटाई भेजिए, सीट्स नहीं भेजोगे तो चलेगा। भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस, इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। वो क्या कहती है, जो भाभी है वो कहती है कि मुझे पता था, बैरंगे वापस मतलब इंसल्ट करके थोड़ा उनका, वो क्या कहती है कि मैंने एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह मीन्स एक हफ्ते पहले ही मैंने क्या किया था, सिरचन को बुलाकर काम पे तैनात कर दिया था। तैनात यानी उसको वहाँ पे खड़ा कर दिया था कि अब तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। किसने, माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। वो क्या कहती है सिरचन से कि देखो अभी तुमको मैं ना एक नई धोती दूंगी, जो ब्रांडेड धोती होगी वो दूंगी, तुमको पुराने कपड़े नहीं दूंगी। असली मोहर छाप वाली धोती, छाप वाली मतलब गाइस ब्रांडेड, ओके। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो तुम जो काम कर रहे हो वो इतना अच्छे से करो कि सब लोग बस देखते ही रह जाए कि कितना अच्छा काम कर रहा है इंसान। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। तो वो क्या बोलता है, वो जो सिरचन है उसने क्या किया, उसने अपने काम पे काम करना शुरू कर दिया। उसने वो जो पान जैसी उसकी जो छुरी थी वो ले ली हाथ में और उसने सब काम करना शुरू कर दिया, वो चटाई बनाने के लिए और चीक का पर्दा बनाने के लिए। देन रंगीन सुतलियों के जब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। जो सुतलियों यानी गाइस रंगीन सुतलियों मतलब जो थ्रेड्स है, जो कलरफुल थ्रेड्स है, वो उनका सब सामान लेके वो क्या बनाने, वो पूरा सब सजा के अपना काम फैला के वो बैठ गया। डेढ़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ें बन रही है। अभी जब उसने जस्ट काम स्टार्ट किया और डेढ़ हाथ यानी तुम्हारा जो हाथ है वो हाथ का जो डेढ़ हिस्सा है वो, तो डेढ़ हाथ की बिनाई का मतलब होता है गाइस यहाँ पे तुम्हारा जो वीविंग होता है ना, जो मतलब सिलाई, ठीक है। तो उतना उसने सिलाई किया और लोगों ने क्या किया, वो देखा एंड वो समझ गए कि इस बार कुछ बहुत अच्छा फैशन वाला चीज़ बन रहा है। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली। अभी मछली जो भाभी थी उन्होंने देखा कि लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं उसकी, लोग ने देखा कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वो पर्दे की आड़ से बोली। पर्दे की आड़ मतलब पर्दे के पीछे से उसने आवाज़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। वो क्या कहती है कि अगर मुझे पता होता कि इतनी अगर एक नई धोती देने से इंसान इतना अच्छा काम कर सकता है तो मैं भैया को पहले ही खबर दे देती। काम के व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अभी काम तो कर रहा था सिरचन, लेकिन उसके कान कहाँ थे, यहीं पे थे भाभी के आवाज़ पे। तो उन्होंने सुन लिया कि उसने क्या कहा। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। वो क्या कहता है कि ये सब तुम धोती की बात कर रहे हो, धोती के साथ अगर तुम रेशमी कुर्ता भी दे दो ना तो भी इतनी अच्छी जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो क्या बन नहीं सकती। बहुरिया यानी डॉटर इन लॉ। मानू दादी काकी के सबसे छोटी बेटी है। मानू जो है वो मानू दीदी जो है वो जो काकी है वो सबसे कौन है, वो बहुत छोटी है, सबसे छोटी वाली बेटी है उनकी। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। सिरचन क्या कहता है, सिरचन कहता है कि वो जो आदमी है वो कौन है, जो मानू दीदी का जो हस्बैंड होने वाला है वो कौन है, अफसर आदमी है। अफसर यानी एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो बहुत ऊंचा पोस्ट है उनका सिरचन से।
अच्छा गाइज, मैं यहाँ पे ही स्टॉप करती हूँ क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा लंबा है। तो आई थिंक ये मुझे पार्ट 1 में यहाँ तक मैं कंप्लीट करती हूँ आज। फिर हम इसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। सो गाइज, अगर ये तुम्हें अच्छा लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ तक का, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।